हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका आईटी एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 प्रोग्राम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको सिर्फ HTML एंड CSS के प्रोग्राम पूछे जाते हैं, दो में से आपको एक लिखना होता है। एंड सेक्शन बी में आपको जावास्क्रिप्ट के 2 प्रोग्राम पूछे जाते हैं, ओनली जावास्क्रिप्ट। PHP स्क्रिप्ट वहाँ मेंशन नहीं है सिलेबस में, तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम पूछने वाले हैं। तो फिर आपको क्या करना है, दोनों में से एक लिखना है। ओके, तो चलो शुरू करते। तो देखते हैं अभी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का आंसर कैसे लिखना है। आपको वहाँ प्रोग्राम रन करके नहीं दिखाना होता है, सिर्फ आपको उसको टाइप करना है और सबमिट करना है। तो चलो, कोई भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम हो, कोई भी जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम हो या CSS प्रोग्राम हो या HTML प्रोग्राम हो, आपको मैंने हमेशा बताया है कि आप एक स्ट्रक्चर है, HTML प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है, उसे फॉलो करो। क्या स्ट्रक्चर है? वो होता है HTML। ठीक है, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, नाउ HTML आल्सो क्लोज। ठीक है, तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया कोई भी HTML प्रोग्राम लिखने का। और अगर ऊपर से आप HTML5 यूज कर रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ मेंशन करना होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डॉक्यूमेंट टाइप HTML। वैसे नहीं किया तो भी चलता है, कोई इतना इशू नहीं होता क्योंकि सारे ब्राउजर अभी HTML5 को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर। कोई भी प्रोग्राम आने तो आपको ये लिखना ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो कम से कम ये टाइप करके रखो और कुछ बीच बीच में कुछ कंटेंट डालो। ठीक है, जैसे कि अभी हम प्रोग्राम देखने वाले, तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो ही करना है। कोई भी प्रोग्राम आने दो, भले वो HTML का हो, भले वो CSS का हो, भले वो जावास्क्रिप्ट का हो, तो ये आपको फॉलो ही करना है। ठीक है, तो ये आप रट के रखो सीक्वेंस जो भी है। वैसे आपने प्रैक्टिकल किया है तो आपको पता होगा। तो चलो, अब फर्स्ट प्रोग्राम क्या है कि जो आपका चैप्टर है एडवांस जावास्क्रिप्ट, उसमें दिया हुआ है कि 4 प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो एग्जाम में भी ऐसे ही प्रोग्राम आएंगे क्योंकि सिंपल वाले प्रोग्राम है और थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि इधर उधर या कुछ रीअरेंज करके आपको प्रोग्राम दिया जाए या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके आपको प्रोग्राम दिया जाए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं तो फिर सबको डिफरेंट देना है। तो हो सकता है इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स विच वेर एक्सेप्टेड फ्रॉम यूजर। अब ये प्रोग्राम देखो। ठीक है, ये प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है और ऊपर क्या लिखा है, राइट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। इवेंट ड्रिवन मीन्स जब इसमें कुछ इवेंट हैपन होगा तो उसके बाद वो प्रोग्राम रन होना चाहिए। लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक नहीं बोल रहा मैं, कोई पब्लिकेशन में सिंपल प्रोग्राम दिए हुए हैं जो इवेंट बेस्ड नहीं है। जैसे पार्सिंट यूज करके प्रोग्राम किया हुआ है, प्रॉम्प्ट यूज करके प्रोग्राम किया है, वो सबसे इजी वाला, उससे भी आउटपुट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना इवेंट ड्रिवन, तो आपको इवेंट ड्रिवन ही करना होता है। तो चलो पहले देखते हैं कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है और इसके लिए सोल्यूशन हमें क्या करना होगा। तो चलो इसका सोल्यूशन हम निकालते हैं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर ऑफ गिवन नंबर, 2 नंबर आपको एक्सेप्ट करने यूजर से, मीन्स 2 टेक्स्ट बॉक्स आपको क्रिएट ही करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद बटन्स भी लेने पड़ेंगे क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन ये सारे ऑपरेशन वहाँ दिए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आपको टाइटल देना है तो दे सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 एंड बी सेक्शन, ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपने सेक्शन टाइटल दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका टाइटल। नाउ हेड का आ गया, हाँ हेड ऊपर है, बॉडी एंड जो भी है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए थे। तो 2 टेक्स्ट बॉक्स है तो कुछ उसके लिए इंफॉर्मेशन दो, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर, ऐसे कर दिया। ठीक है, फर्स्ट नंबर एंटर करना है तो उसके लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो राइट डाउन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, नेम इक्वल टू T1, क्योंकि आपके टेक्स्ट बॉक्स को आपको नाम देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कैसे पता चलेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स को कहाँ एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है। सिमिलरली जैसे ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स है ना, सेम आएगा सेकंड में, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स
कंट्रोल वी, क्या हुआ, कंट्रोल वी, यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड कर दो। ये एक मैसेज है, स्टार्टिंग वाला मैसेज है। टैग तो यहाँ है, ये टैग है आपका, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल टू T1 की जगह T2 कर दो, हो गया आपका काम। ठीक है, 2 टेक्स्ट बॉक्स आने वाले। अभी क्या चाहिए मुझे, बटन चाहिए, बटन्स प्लस माइनस जो भी है ना, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। तो लिखो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, बटन लिख दिया, नटन हो गया, कोई बात नहीं, बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। अभी बटन तो आ गया, बटन के ऊपर क्या नाम डिस्प्ले करवाना है, ये आता है वैल्यू में। ठीक है, वैल्यू में आएगा, वैल्यू में मैं क्या क्या देने वाला हूँ, चलो मुझे एडिशन करनी है तो मैं यूज करता हूँ प्लस बटन। ठीक है, प्लस बटन। हाँ, मैं और एक बात भूल गया, क्योंकि आप इनपुट ले रहे हो ना, कुछ एलिमेंट ले रहे हो, तो फॉर्म टैग तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो मैं फॉर्म टैग डालना भूल गया, फॉर्म टैग। ठीक है, फॉर्म टैग, फॉर्म नेम भी होगा, उसके लिए मैं F1 देता हूँ। ठीक है, F1 दे दिया। अभी फॉर्म टैग आपने स्टार्ट कर दिया था, तो फॉर्म के जो भी एलिमेंट है इस फॉर्म टैग में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बटन लिख रहे हैं, बटन वैल्यू प्लस, बस इतना ही लिखना था, हो गया, एक बटन आ गया। आगे मुझे दूसरा बटन भी चाहिए, जैसे प्लस हो गया ना, वैसे मल्टीप्लिकेशन भी करना है ना, तो उन्होंने बोला है मल्टीप्लिकेशन भी करो, तो यहाँ थोड़ा स्टार दो। उसके बाद थर्ड अगेन है कि डिवीजन भी करना है, तो स्लैश यूज़ कर लो, डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल भी इसके लिए यूज़ कर लो आपका परसेंटेज सिंबल। ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल डाल के हमने बटन क्रिएट कर लिए। अभी बटन तो क्रिएट किया अभी हमने, अभी हम क्या करते हैं, हमारे फॉर्म को भी क्लोज कर देते, हो गया हमारा काम। जो HTML स्ट्रक्चर बनवाना था हमने बनवा दिया। अभी जो भी है इतना ही है HTML का। हाँ, अभी तक हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्टार्ट नहीं किया, याद रखो, स्क्रिप्टिंग हम बाद में डालने वाले हैं। ये अभी हमने HTML का एक लेआउट बनाया है, तो देखते कैसे दिखता है ये लेआउट। फाइल सेव एज, क्या नाम देना है, मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8B, ऐसे नाम देता हूँ, डॉट HTML, क्वेश्चन नंबर 8B HTML डॉट HTML। ठीक है, सेव, मिनिमाइज 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 मिनिमाइज। ठीक है, कहाँ गया, ये देखो आ गया। ठीक है, ओपन करता हूँ, तो अभी देखो जो मुझे चाहिए था, जैसे स्ट्रक्चर, एंटर योर फर्स्ट नंबर में या एक नंबर एंटर करूंगा या सेकंड नंबर एंटर करूंगा, प्लस पर क्लिक करूंगा और मेरा एडिशन डिस्प्ले होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने प्लस बटन के ऊपर कुछ इवेंट दिया ही नहीं ना। प्लस करने के बाद क्या होगा, तो वो इवेंट अभी हमें लिखना है, वो इवेंट अभी हमें लिखना है। ठीक है, तो चलो कैसे लिखते हो देखते हैं। ये आपका HTML प्रोग्राम है। अभी मुझे क्या करना है, इस प्लस बटन के ऊपर किसी ने क्लिक किया ना, एक इवेंट कॉल होना चाहिए। कौन सा इवेंट, ऑन क्लिक, किसी ने क्लिक किया ना तो क्या कॉल होना चाहिए, यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एडिशन नाम का एक फंक्शन, ADDN नाम का एक फंक्शन कॉल होगा। लेकिन वो फंक्शन कहाँ है, तो वो फंक्शन हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, वो फंक्शन हम बनाएंगे किसमें, जावास्क्रिप्ट में। तो चलो देखते हैं जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखते हैं। वैसे तो जावास्क्रिप्ट आप कहीं भी लिख सकते हो, आप बॉडी में भी लिख सकते हो, आप हेड में भी लिख सकते हो, HTML के बाद भी लिख सकते हो, कहीं भी आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो जनरली जावास्क्रिप्ट हेड में लिखा जाता है, तो हम भी हेड में लिखेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखो कौन सा टैग यूज करना होता है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, स्क्रिप्ट टैग ही यूज करना होता है। और बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट सबको सपोर्ट करता है, तो टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट लिख दिया। अभी मैं लिखता हूँ फंक्शन, फंक्शन कीवर्ड यूज टू क्रिएट अ फंक्शन। ये MCQs में आता है या फिल इन द ब्लैंक में आता है। क्या था, एडिशन नाम का फंक्शन मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, लिख दिया फंक्शन, करली ब्रैकेट, जैसे आपने प्रैक्टिकल में किया है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अभी फंक्शन में मुझे लॉजिक लिखना है ना, क्या होना चाहिए इसके साथ। तो चलो, फर्स्ट नंबर आने वाला है, सेकंड नंबर आने वाला है, तो मुझे 2 वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते, var नाम के कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इन जावास्क्रिप्ट। फिर से अगेन MCQ में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो A इक्वल टू, अभी A में क्या आएगा, जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है ना वो A में फेच होने वाली है। तो F1 मीन्स फॉर्म का नाम, T1 टेक्स्ट बॉक्स का नाम, डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू एंटर करोगे ना, A नाम की वेरिएबल में फेच होगी। ठीक है, A इक्वल टू F1 डॉट T1 डॉट वैल्यू। सिमिलरली B इक्वल टू F1 डॉट, अभी फॉर्म नेम तो सेम रहेगा, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का नाम T2 होगा, और डॉट VALUE
VALUE वैल्यू आ गई, ARV नाम की वेरिएबल में वैल्यू फेच हो गई। अभी क्या करना है, अभी मुझे इसके ऊपर ऑपरेशन करने हैं। ऑपरेशन किससे करने हैं, कुछ नहीं, लाइकली कि मैसेज लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कि A+B, बस इतना ही लिखना है, A+B हो गया, इतना ही लिखना था बस। अभी सेव करता हूँ, सेव कर दिया, मिनिमाइज कर देता हूँ। देखते, मैंने स्क्रिप्टिंग क्लोज नहीं किया शायद से, मैं देखता हूँ एक बार। ये देखो, मैंने बाकी तो लिख दिया लेकिन स्क्रिप्ट टैग क्लोज नहीं किया। स्क्रिप्ट टैग भी क्लोज करना होता है। तो जावा स्क्रिप्ट लिखी जाती है स्क्रिप्ट टैग के बीच में। ये भी MCQs में पूछते हैं। कहाँ है अभी ये ओपन, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रोग्राम और मैं कुछ नंबर एंटर करता, 2222 प्लस और 2222 एडिशन ही हो गया। क्या हो गया, एडिशन नहीं हुआ, ज्वाइन हुआ, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स में से डेटा आता है वो कौन से फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, इसलिए उनकी एडिशन नहीं ज्वाइनिंग हो गया। तो मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा PARSEINT, ताकि ये नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो एग्जाम में पूछेंगे अगर आपको कोई टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना है तो कौन सी मेथड यूज करते हैं, पार्स इंट से जो टेक्स्ट है ना वो नंबर में कन्वर्ट होता है। तो ये देखो, अभी मैजिक देखो, Ctrl+S सेव कर दिया और अभी रिफ्रेश करता हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर 44, दूसरा सेकंड नंबर 44 प्लस, और एडिशन क्या आनी चाहिए, 88 आनी चाहिए, लेकिन एडिशन आई ही नहीं। देखते क्या एरर आ गया, ठीक है। पार्स PAR, ये यहाँ R बाकी रह गया, देखो ना, थोड़ा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक जावास्क्रिप्ट को अलाउड नहीं होता है। फिर से रिफ्रेश, 333 प्लस हो गया 666, मीन्स हमारा प्रोग्राम रन हो गया, एडिशन हो गई। अभी ये हो गया आपका प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। लेंदी लग सकता है लेकिन सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ आपको थोड़े से कंटेंट चेंज करने होंगे, ठीक है। ये हो गया एडिशन के लिए। अभी सब्सट्रैक्शन के लिए क्या करना होगा, सेम होगा, सेम बटन है ना, उसके ऊपर अलग अलग फंक्शन कॉल करो, या आप एक बटन के ऊपर भी सारे ऑपरेशन कॉल कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हमने सेपरेट बनाया तो सबके लिए सेपरेट करते ना। जैसे एडिशन के लिए ऐड नाम का फंक्शन कॉल किया, इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्ट नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, मल्ट बनाते हैं एक फंक्शन। क्या बात, कितना टाइम लगेगा, तो इसको ही कॉपी कर लो, Ctrl+C और इसके नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। वैसे इतना बड़ा प्रोग्राम तो पूछेंगे नहीं एग्जाम में, इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्लस की जगह सिर्फ क्या होगा, अभी स्टार होगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। और एडिशन नाम के फंक्शन की जगह मैंने सेम कुछ छू गया, हाँ, एडिशन की जगह मल्ट ये फंक्शन होगा। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सेव कर दिया और अभी रिफ्रेश करता हूँ फिर से और नंबर डालता हूँ 4 एंड क्या करना है मुझे, स्टार हो गया, 16 हो गया मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली बाकी भी आप ऐसे ही कर सकते हो। तो क्या करना है मुझे, सिर्फ अभी इनके लिए भी मुझे लिखना होगा ऑन क्लिक। इतना डिफिकल्ट प्रोग्राम पूछने नहीं वाले, लेकिन चलो पता चल जाएगा आपको कि इससे बाकी प्रोग्राम लिखने आसान हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद div नाम का फंक्शन कॉल करते हैं, div, ठीक है। उसके बाद इसका क्या नाम देता हूँ, ऑन क्लिक ये इवेंट है, ये एक माउस का इवेंट है, ये भी MCQs में पूछते हैं, माउस ऑन, माउस ओवर, ऑन माउस क्लिक, ये सारे इवेंट होते हैं। उसके बाद ये कौन सा फंक्शन है, रिमाइंडर वाला, रिम नाम का फंक्शन डिप्ले करते हैं, ठीक है। डन हो गया। अभी ऊपर 2 ही किए थे तो अभी और करते हैं, ठीक है। एडिशन की जगह क्या करना है मुझे, डिवीजन करना है ना, तो डिव लिखा मैंने, और प्लस की जगह सिर्फ स्लैश कर देना, बाकी सब कॉपी पेस्ट का ही काम है। आप बोलोगे इतना बड़ा प्रोग्राम बड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ा काम बड़ा है। एडिशन, अभी यहाँ क्या करना है मुझे करना है रिम लिख दिया, और यहाँ लिखना आपको % का सिंबल, बस हो गया काम, कुछ नहीं करना था, इतना ही है, ठीक है तो कॉमन ही कोड सब जगह, ठीक है। सेव करता हूँ और देखते
बाकी फंक्शन रन होते हैं या नहीं। 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ गया आंसर, तो रन हो गया। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। देखो, तो ये हो गया, आपके सारे प्रोग्राम रन हो गए, मीन सारे जो भी टास्क है ना वो कंप्लीट हो गए। ये इस मेथड से रन करता है। मैं आपको सेकेंड मेथड भी बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कि अगर इवेंट ड्रिवन नहीं, आपको और सिंपल प्रोग्राम लिखना है, इसके इतना बड़ा कोड लिखने से अच्छा भी मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ कि चलो यही सेम प्रोग्राम दूसरे मेथड से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जो अदर जो बुक्स होते हैं ना पब्लिकेशन उसमें मेंशन में, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो चलो मैं फिर से एक नया फाइल खोल लेता हूँ, और क्या करना होता है, कुछ नहीं, HTML लिखो, जो बेसिक स्ट्रक्चर वो तो लिखना ही पड़ेगा, कहीं भी जाओ वो तो लिखना ही पड़ेगा, HTML। उसके बाद क्या है आपका, आएगा हेड, उसके बाद टाइटल क्लोज, ठीक है, हेड क्लोज, ये आपको रट के ही रखना है, यही आपको मार्क्स देगा। बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, कोई भी प्रोग्राम हो ये स्ट्रक्चर लिख डालो। ठीक है, और अगर आप HTML5 यूज कर रहे हो तो ऊपर मेंशन करो एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉक्यूमेंट टाइप, वैसे नहीं लिखा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर। प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि 2 नंबर इनपुट लेने हैं, दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड रिमाइंडर कैलकुलेट करके डिस्प्ले करवाना है, ऐसे उन्होंने बोला है। तो चलो एक शॉर्टकट मेथड अपनाते, पहले एक टाइटल देते कि सेकेंड मेथड, ऐसे कुछ टाइटल देते हैं। ठीक है, टाइटल दे दिया, टाइटल थोड़ा ऊपर लेते हैं। हाँ, अभी मैंने क्या बोला है कि जो भी लिख रहे हैं ना आप हेड में लिखो, बेटर ऑप्शन, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, हेड में लिखो। तो क्या लिखना है, स्क्रिप्ट टैग लिख दिया आपने। ठीक है, हेड में लिखो या बॉडी में लिखो, कहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्क्रिप्ट टैग कहीं भी लिख सकते हो, कोई ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने हेड में लिख दिया, स्क्रिप्ट लिख दिया, डन। अभी क्या करना है, मुझे लेना है प्रॉम्प्ट टैग। तो वेरिएबल a इक्वल टू, ठीक है, पार्स इंट, ये किसके लिए, जो नंबर आएगा ना टेक्स्ट में उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एंड लिखो PROMPT। एग्जाम में भी पूछेंगे अगर आपको यूजर की तरफ से नंबर लेना है तो कौन सा कमांड यूज करना चाहिए, तो प्रॉम्प्ट से भी हो सकता है, प्रॉम्प्ट। और प्रॉम्प्ट में मैसेज लिखो, एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, डन। ठीक है, हो गया, फर्स्ट नंबर आ गया। सिमिलरली आपको सेकेंड नंबर भी चाहिए तो अगेन एक वेरिएबल लो। ठीक है, जैसे उस प्रोग्राम में हमने किया था, वेरिएबल b पार्स इन प्रॉम्प्ट एंटर सेकेंड नंबर। 2 नंबर्स आ गए भी हमारे। अभी हमें क्या करने है, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो कुछ नहीं, जस्ट लिखो डॉक्यूमेंट इसका गलत हो गया, .write, document.write। ठीक है, लिख दिया document.write a + b, डन, फिनिश। और लिखो स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दो, बस इतना ही था। अभी सेव, रुको, इतना ही प्रोग्राम है। और इसके बाद थोड़ा मिस बाकी 2-3 सेंटेंस इंक्रीज होने वाले, लेकिन अभी इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, फाइल, सेव एज, और क्वेश्चन नंबर 8 बी सेकेंड मेथड में ऐसे नाम देता हूं कुछ। ठीक है, .html। ठीक है, सेव कर दिया, ऑल फाइल सेव, मिनिमाइज, ये देखो। ठीक है, जैसे मैंने प्रोग्राम रन कर दिया, इसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर कर दिया 2, ओके, एंटर कर दिया 3, ओके, आ गया एडिशन। सिर्फ इतना ही था, इतना सिंपल भी मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, प्रॉम्प्ट से भी आप कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो यूजर से। तो ठीक है, अभी ये था एडिशन के लिए। अभी मुझे सर बोलेंगे सर सब्सट्रैक्शन का क्या, एडिशन तो हो गया, तो फिर सब्सट्रैक्शन एक मैसेज डाल के करते हैं कि एडिशन, मैसेज डबल कोट में डालना होता है, एडिशन, ठीक है, कोट डबल कोट प्लस एडिशन, ये आएगा
ठीक है, एडिशन ऐसे आएगा। उसके बाद सब्सट्रैक्शन, अभी यही कॉपी करने वाला हूँ, ठीक है। एडिशन की जगह अभी मैं क्या लिखता हूँ, मल्टीप्लीकेशन, ये मैसेज है, कुछ भी हो सकता है, और प्लस की जगह स्टार कर दो, ठीक है। उसके बाद एडिशन की ये क्या है, यहाँ ये रहेगा आपका डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, और प्लस की जगह स्लैश कर दो। एंड ये क्या है, रिमाइंडर, तो यहाँ रिमाइंडर इज, जो भी है रिमाइंडर इज A% या A मॉड बोलते हैं, परसेंट नहीं बोलते, ठीक, इतना ही था। सेव कर दिया मैंने, अभी देखते रन होता है या नहीं। रिफ्रेश, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर कर दिया 5, ओके। एंटर सेकंड नंबर, मैंने एंटर कर दिया 3। अभी देखो, एडिशन इज 53, मल्टीप्लिकेशन इज 15, डिवीजन इज 1.6 एंड रिमाइंडर इज 2। ये आ गया आपका आंसर, जैसे आपको चाहिए था। सिंपल प्रोग्राम में कितने लाइंस में हो गया, इतने ही में हो गया। लेकिन ये जो आपके सामने प्रोग्राम है ना, ये इवेंट ड्रिवन नहीं है। भले वो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, लेकिन ये इवेंट ड्रिवन नहीं है। पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देखो, कि अगर एग्जाम में आया ना, राइट डाउन इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, तो आपको बटन्स टेक्स्ट बॉक्स ही लेने, क्योंकि उसके ऊपर इवेंट फायर होता है। लेकिन जो अभी मैंने स्क्रिप्टिंग लिखा है ना, ये कोई भी इवेंट कॉल नहीं करता है। तो आप देखो आपको कौन से मेथड से लिखना है। मैंने आपको दोनों मेथड भी पता है। सेकंड मेथड बहुत ही इजी है, ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन बस इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी आपकी मर्जी, आपको कैसे मेथड से, कौन से मेथड से लिखना है, डन। वैसे आप फर्स्ट प्रोग्राम का कोड भी कम कर सकते थे। जो फर्स्ट है ना हमारा क्वेश्चन, ये वाला था ना, नहीं ये नहीं था, ठीक है। तो जो भी है, तो ये हो गया। बस अभी के लिए इतना ही। अभी हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इतना टाइम है नहीं, कुछ लोगों को पता भी होगा कि कैसे करना है। तो ये वीडियो सबके लिए है कि जिनको प्रोग्राम नहीं आता है, कैसे लिखा जाता है। तो मैंने आपको बताया, आपको मार्क्स लाने ना, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखो और उसमें मॉडिफिकेशन करते जाओ। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, कोई इशू नहीं है। मार्क्स तो मिलने ही है आपको, 5 में से 2 मार्क्स तो कोई आपके काटेगा नहीं, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर भी लिख दिया तो, ठीक है। तो चलो अभी क्या करना है, मुझे देखना है सेकंड क्वेश्चन क्या था। हाँ, डिस्प्ले नंबर सीक्वेंस फ्रॉम 100 to 150 इन फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको नंबर सीक्वेंस फॉलोइंग फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। नंबर सीक्वेंस फॉलोइंग फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, कुछ नहीं, सेम प्रोग्राम है, सिर्फ आपको थोड़ा सा चेंज करना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। एक नया नोटपैड ही लेता हूं मैं, नोटपैड, और जैसे, ठीक है। तो HTML अगेन हेड, अभी मैं टाइटल नहीं लिखने वाला हूँ, अभी टाइटल ओमिट करने वाला हूँ। आप एग्जाम में लिखो क्योंकि मार्क्स लाने ना आपको। बॉडी, और अगर आप जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर में यहाँ आप ऐसे ऐड किया ना बीच में, हेड के बीच में स्क्रिप्ट, तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग तो कंपलसरी होता है जावास्क्रिप्ट में। तो फिर क्यों ना हैबिट डाल दो। अगर स्क्रिप्टिंग का कोई भी प्रोग्राम आ गया ना, तो ये स्क्रिप्ट टैग भी यहाँ डाल दो। हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। ये सीक्वेंस याद ही रखो, कैसे याद रखना आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या करना था, आपको 100 and 150 के बीच में नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। 100 and 150 के बीच में ऐसे नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, 100, 101, 102, 150, ऐसे नंबर आपको डिस्प्ले करवाने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट में लिख दो, ठीक है। where a इक्वल टू 100 सेमीकोलन, बस हो गया आपका काम। while a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 है, तब तक क्या करना है आपको डिस्प्ले करवाना है। तो राइट करली ब्रैकेट यूज कर लो। क्या डिस्प्ले करना है, डॉक्यूमेंट डॉट WR
RITE डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या राइट करना है आपको? राइट करना है ए। क्या राइट करना है? ए। डन, राइट तो हो गया। अभी वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी ना, कि काउंटर आगे बढ़ना चाहिए ना। ए प्लस प्लस सेम इक्वल मीन्स ए की वैल्यू एक से इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। ए प्लस प्लस मीन्स ए का काउंटर इंक्रीज होगा। हो गया आपका काम, बाकी कुछ चाहिए नहीं आपको। हाँ, यहाँ राइट की जगह राइट एलएन कर दो ताकि थोड़ा स्पेस आ जाए, ठीक है। सेव करना है इस प्रोग्राम को, सेव करना, इतना ही प्रोग्राम है। सेव एज क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 8 टू ऐसे कुछ लिखता हूँ .html 82.html वगैरह, कोई बात नहीं। सेव। अभी देखते हैं मिनिमाइज कहाँ आ गया, ये देखो, डबल क्लिक, रन, और आउटपुट नहीं आया क्योंकि फंक्शन कॉल ही नहीं हुआ, स्क्रिप्ट कॉल ही नहीं हुई। देखो क्या इशू है, देखते हैं। HTML हो गया या डॉक्यूमेंट टाइप लिखना पड़ेगा ना, वैसे नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अभी याद आया तो लिख ही देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड स्क्रिप्ट लिख दिया, CRIPT where a इक्वल टू 1000 while a इज ग्रेटर देन नहीं आएगा, ये यहाँ लेस देन आएगा क्योंकि उसमें एंट्री नहीं कर दी। देखो छोटी सी मिस्टेक थी और उसका खामियाजा ना, देखो हमारा प्रोग्राम रन नहीं हुआ। आ गया आउटपुट हमारा, देखो छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ग्रेटर देन की जगह लेस देन हुआ था, ऐसे कुछ उल्टा हुआ था। आ गया आपका प्रोग्राम जैसे आपको चाहिए। कितना लाइन, इतना ही कोड लिखा मैंने ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह आपको पूछा गया ना कि इवेंट ड्रिवन लिखो, इवेंट ड्रिवन लिखो, ऐसे बोला गया ना, तो फिर आपको इसमें इवेंट डालना पड़ेगा। इवेंट क्या होता है कि देखो मैं क्या करता हूँ, चलो एक बटन लेता हूँ, स्क्रिप्ट हो गया ना, हेड हो गया ना, बॉडी में क्या करता हूँ, मैं एक बटन लेता हूँ, फॉर्म टैग लेके, ठीक है। फॉर्म टैग ले लिया एंड इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। बटन हो गया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन एंड ऑन क्लिक, ये एक इवेंट हो गया। यहाँ ऐसे एग्जाम में पूछ सकते कि चलो ऑन क्लिक इवेंट यूज करके प्रोग्राम बना, तो फिर आप ये लिखो और एक फंक्शन का नाम लिखो, F1 नाम लिखो, चलो फंक्शन का हो गया, इतना ही कंप्लीट। इनपुट टैग हो गया, अभी फॉर्म टैग भी क्लोज कर दो। ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ऐसे लिखा क्या और वैसे लिखा क्या, दोनों सेम ही। अभी मैंने फंक्शन F1 तो लिखा, फिर मुझे यहाँ भी डिक्लेयर करना पड़ेगा ना फंक्शन कीवर्ड से, फंक्शन F1 राउंड ब्रैकेट हो गया एंड अभी करली भी डाल दो और नीचे भी और एक करली आ जाएगा और हो गया आपका काम। कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था फंक्शन इवेंट ड्रिवन के लिए। अगर इवेंट ड्रिवन पूछा जाए तो फिर क्या करना है, एक फंक्शन ऐड कर दो, एक बटन ऐड कर दो एंड ऑन क्लिक इवेंट ऐड कर दो और हो गया। अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एक बटन आ गया, बटन को मैंने नाम ही नहीं दिया था ऐसे, इसलिए ऐसे आ गया वैल्यू, ठीक है। एंड चलो मैं लिखता हूँ प्रिंट नंबर, ऐसे कुछ नाम इस बटन के ऊपर आना चाहिए। सेव, ठीक है। अभी रिफ्रेश, प्रिंट नंबर क्लिक किया और सारे नंबर प्रिंट हो गए। ये हो गया इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम। मैंने दोनों मेथड से ये प्रोग्राम करके दिखाया और वो भी करके दिखाया था, तो आप सोचो कौन से मेथड से करना है। वहाँ पहले देखो इवेंट ड्रिवन ये कीवर्ड मेंशन है, अगर है तो फिर ये लिखो, अगर नहीं है तो फिर मैंने अभी इसके पहले जो लिखा था उसमें लिखो। मैं दोनों तरीके से आपको सेंड कर दूंगा नोट्स में, आपको जो पसंद आए वो लिख देना मार्क्स लाने के लिए, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अभी एक्सटर्नल के ऊपर है, पेपर चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन स्ट्रिक्टली चेक करता है या फिर चलो आपने आउटपुट ला दिया है या आपने अच्छे से प्रोग्राम लिखा है तो भी मार्क्स दे सकता है। सो डोंट वरी, मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कहाँ है। ये फाइंड एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। अगर आपको गिवन नंबर का फैक्टोरियल काउंट करना है, फैक्टोरियल तो सब लोगों को पता है कि अगर 5 का फैक्टोरियल मुझे कैलकुलेट करना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ऐसे करना होता है। तो चलो प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे करेंगे, क्यों ना अभी इसी प्रोग्राम में मैं चेंज करने वाला। मैं इसे फाइल में जाके सेव एज करता हूँ, दूसरा नाम देता हूँ। क्या नाम दूँ दूसरा, कि चलो फैक्ट प्रोग्राम ऐसे .html इस नाम से सेव करने वाला और अभी इसमें ही मैं चेंजेस करने वाला। अभी मुझे क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट हेड स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी का अगर ये इवेंट ड्रिवन है तो सिर्फ क्या होगा, इसमें चेंज होगा,
क्या चेंज होगा कि यहाँ वेरिएबल a इक्वल टू फ्रॉम या पार्स इंट पहले लिखते हैं, पार्स इंट, ठीक है, PROMT, ये आप फॉर्मेट थोड़ा याद करके रखो, एंटर नंबर, जिसका आपको फैक्टरियल निकालना है वो नंबर एंटर कीजिए, ये ऐसे मैसेज आएगा यूजर को, यूजर नंबर एंटर करेगा। अभी हम उस नंबर का फैक्टरियल डिस्प्ले करवाने वाले, तो फैक्टरियल आपको पता है कि कंसिडर करो मुझे क्या करना है, मुझे फैक्टरियल काउंट करना है, 5 का फैक्टरियल निकालना है। तो 5 का फैक्टरियल कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 तो नहीं लिखते, लेकिन चलो 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1, कि जब तक वो नंबर एक से ज्यादा है तब तक उसको मल्टीप्लाई करते रहो उसके छोटे नंबर से, ऐसे फैक्टरियल काउंट करते हैं। ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट को आपको पता है फैक्टरियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी नंबर है ना, जब तक वो 1 से ग्रेटर रहेगा ना, जब तक वो ग्रेटर रहेगा 1 से ना, या 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा ना, तब तक आप उसको मल्टीप्लाई करो। कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, फैक्ट इक्वल टू, उसकी वैल्यू 1 रखो, फैक्ट नाम की वेरिएबल की वैल्यू 1 रखो, क्योंकि फैक्टरियल किसी भी नंबर का फैक्टरियल 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 लिखा। 0 का भी फैक्टरियल 1 होता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसलिए मैंने फैक्ट इक्वल टू 1 ले लिया। अभी यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ प्लस प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, अभी ये एम्प्टी प्रोग्राम है। जब तक a की वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगी, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार a सेमीकोलन, फैक्ट को उससे मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड a इक्वल टू a माइनस 1 मीन्स उसी नंबर से एक घटाना है, बस यही उसका लॉजिक हो गया, और आ गया आपका भी आउटपुट। अभी इसे सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने सेव कर दिया, यही इतना ही था इस प्रोग्राम में, बाकी तो स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, एंड अभी देखो कहाँ ये प्रोग्राम है, ओपन कर देता हो, और ये पूछेगा प्रिंट, और पूछेगा कि नंबर एंटर करिए, तो मैं नंबर एंटर करता हूँ 5, और अभी ओके बोलिए, तो प्रिंट होना चाहिए, तो प्रिंट नहीं हुआ ना, क्योंकि मैंने प्रिंट लिखा ही नहीं प्रोग्राम में, तो कैसे प्रिंट होगा। तो अभी चलो मैं लिखता हूँ, प्रिंट नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लिखना है, फैक्ट, ये लिखना है, डन, सेमीकोलन। अभी तो होना चाहिए, अभी होना ही चाहिए, क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट 5, ओके, हो गया, फैक्टरियल आ गया 120, 5 का फैक्टरियल 120 होता है, यस ऐसे कुछ होगा, तो आ गया आपका कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरह आप फैक्टरियल कैलकुलेट कर सकते हो। ये था फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट फैक्टरियल। अगर आप इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम कर रहे हो तो, अगर इवेंट ड्रिवन नहीं कर रहे हो ना, तो चलो मैं दूसरा मेथड भी आपको बताता हूँ, फैक्ट मेथड 2। आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो सिंपल मेथड भी मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्म वगैरह लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डिलीट। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन कॉल करने की, कहाँ ये फंक्शन, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हो गया आपका काम, इतना ही था जो, ठीक है, विदाउट इवेंट ड्रिवन का। और मैं अभी इसे सेव करता हूँ, चलो ये देखो ये कैसे सेव हो गया, ये HTML से सेव नहीं हुआ है ना, फाइल सेव एज, ठीक है, तो .html ऑल फाइल एंड सेव। ठीक है, अभी देखो HTML से सेव हुआ होगा, ये देखो आ गया, डबल क्लिक, और जैसे मैं ओपन करूंगा ये पूछेगा एंटर नंबर, मैंने एंटर किया 5, ओके कर दिया, और मिल गया आपका फैक्टोरियल। ये हो गया विदाउट इवेंट ड्रिवन, है तो जावास्क्रिप्ट लेकिन इसमें कोई इवेंट नहीं है। फर्स्ट में किया था तो उसमें इवेंट था, ऑन क्लिक इवेंट था, इसमें कोई इवेंट नहीं। तो ऐसे की जाती है प्रोग्रामिंग। पहले क्वेश्चन रीड करो क्या पूछा गया है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ
कि बहुत सारे जो मैंने पब्लिकेशन देखे उसमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम में ऐसे शॉर्टकट मेथड यूज़ किया हुआ है। शॉर्टकट मेथड यूज़ किया तो हो सकता है आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो हमेशा इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम पूछा गया तो कोई भी एक इवेंट लिखो, ठीक है। तो चलो अभी नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम है, हाँ, फाइंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ नंबर हो गया। एक्सेप्ट एनी स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर एंड काउंट डिस्प्ले नंबर ऑफ वॉवेल्स ऑकर्स इन इट। आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेना है और काउंट करना है कि उसमें कितने ओवेल्स है। ये भी एक सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। तो पहले विदाउट इवेंट ड्रिवन करते हैं और उसके बाद इवेंट ड्रिवन करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी क्या करते हैं ना, फ्रेशली टाइप करते हैं, बस हो गया, अभी इसमें छिड़का नहीं करना। अगेन न्यू डॉक्यूमेंट टाइप HTML एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हमेशा भूल जाता है, वैसे ही मैं अगेन दे देता हूँ डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ठीक है। वैसे इतना डिफिकल्ट प्रोग्राम पूछेंगे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद आएगा आपका हेड, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, ऊपर मैंने क्लोज कर दिया ना, उल्टा हो गया, ठीक है। नाउ HTML भी क्लोज। ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो ना, तो फिर आपको क्या करना होगा, स्क्रिप्टिंग टैग लेना होगा, स्क्रिप्ट भी क्लोज। तो कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आ जाए ना, तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करो, इतना तो बनता है ना। अभी मैं जब स्क्रीन में जो दिख रहा है ना, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। ये स्ट्रक्चर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम आने के बाद आपके स्क्रीन में टाइप या जो भी कीबोर्ड से टाइप करके रखो आंसर में, और बाद में उसमें चेंजेस करो, क्या चेंजेस करना है, ठीक है। आप कैसे भी रट लो, जो भी करना है करो, लेकिन जैसे प्रोग्राम दिखेगा ये टाइप कर देना है आपको, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम क्या है कि आप एक ये लोगे कि एक इनपुट लोगे यूजर की तरफ से, इनपुट लोगे और चेक करोगे कि उसमें कितने ओवल्स हैं। सिंपल प्रोग्राम है, ठीक है। तो क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ var a, ठीक है। var a इक्वल टू, अगेन अभी पार्स इंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें स्ट्रिंग लेना है ना, तो पार्स इंट की जरूरत ही नहीं है। तो फिर डायरेक्टली हम लिख देते हैं प्रॉम्प्ट, क्योंकि स्ट्रिंग ही चाहिए हमें। तो फिर एंटर स्ट्रिंग टू काउंट ओवेल्स, ऐसे कुछ यूजर को मैसेज दो, यूजर को समझ में आना चाहिए ना क्या करना है, ठीक है। यूजर ने स्ट्रिंग एंटर कर दी और ए नाम की वेरिएबल में वो स्ट्रिंग आ गई। अभी आगे क्या सॉरी अभी स्ट्रिंग तो आ गई, लेकिन आगे क्या करना है, ठीक है। तो आगे हमें करना है कुछ वेरिएबल्स लेने हैं। तो ऊपर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लो या नीचे कर लो, वेरिएबल एस कॉमा, एक काम करते वेरिएबल थोड़ी ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं, अच्छा लगता है। वेर आई, ठीक है, कॉमा ch कॉमा c, ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए। तो चलो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू, ये नहीं लेना हमें, फॉर i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i लेस देन और इक्वल टू एस नहीं a.length मीन जो यूजर की तरफ से स्ट्रिंग आप एंटर करवा रहे हो ना, उसकी लेंथ क्या होगी। उसके बाद i प्लस प्लस मीन्स i जो काउंटर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ ch इक्वल टू
क्या होना चाहिए, ए डॉट कैरेक्टर, ए कैपिटल टी, कैरेक्टर एट आई। अभी इसका मैं समझाता हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टर इक्वल टू आई। अगर देखो हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर की तरफ से एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, स्ट्रिंग ए नाम की वेरिएबल में हमने स्टोर कर दी, और अभी हम एक फॉर लूप लेंगे और हर एक जो स्ट्रिंग में कैरेक्टर है ना उसे चेक करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लेना होगा। फॉर लूप से हम क्या करेंगे, उस स्ट्रिंग में ट्रैवल करेंगे। स्ट्रिंग में ट्रैवल करना है तो हमें क्या करना, पता करना होगा कि उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। उस स्ट्रिंग की लेंथ ये ऐसे पता चलेगा, आई इस ए डॉट लेंथ से हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ पता चलेगी कि कितनी लेंथ की वो स्ट्रिंग है, और उससे हम उतनी स्टेप उस स्ट्रिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो 0 से लेकर उस स्ट्रिंग की लेंथ है वो पूरे हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो ch एक वेरिएबल लिया, ch नाम का एक वेरिएबल लिया, और हमने चेक कर दिया कि स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन पर मीन्स 0 पोजीशन पर जो कैरेक्टर है, ठीक है, उसे हमें चेक करना है। किससे चेक करना है, हमें उसे चेक करना है हमारे जो होते हैं ना ओवल से। तो इफ ch इक्वल टू कैपिटल ए, अगर जो कैरेक्टर आप रीड कर रहे हो ना फर्स्ट टाइम 0 पोजीशन के ऊपर, अगर वो ए है, अदरवाइज और अगर वो कैरेक्टर स्मॉल ए है, क्योंकि स्मॉल ए भी ओवल्स होता है, और अगर वो कैरेक्टर कैपिटल ई है, ठीक है, और अगर वो कैरेक्टर स्मॉल ई है और ch, अगर वो कैरेक्टर आई है और वो कैरेक्टर कैपिटल आई है और ch स्मॉल ओ है और वो कैरेक्टर कैपिटल ओ है, ए ई आई ओ यू, यू बाकी है ना, ch इक्वल टू यू कैपिटल यू और ch इक्वल टू होता है स्मॉल यू। अभी कहाँ सिंगल टू इक्वल टू हुआ है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल आ गया, यहाँ सिंगल आ गया। ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है डबल इक्वल टू। ये हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर हम रीड कर रहे हैं ना वो कहीं तो ओवल्स तो नहीं है ना। अगर है तो फिर हमें क्या करना होगा, अगर है इफ है तो क्या करना होगा, हमने क्या किया है, एक काउंटर लिया है सी नाम का। ठीक है, सी इक्वल टू C+1, सी इक्वल टू क्या किया हमने, C+1, तो उसको 1 से इंक्रीज कर दिया, तो ये कर दिया हमने। और अभी इसके पहले कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि, ठीक है, इतना ही करना है बस। ठीक है, और हो गया काम हमारा, बाकी तो कुछ करना ही नहीं था। और जैसे ही काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी ना हमें पता चल जाएगा कि इतने ओवल्स है इसमें। और लास्ट में हमें क्या कर देना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या आप अलर्ट से भी कर सकते हो। क्या करना है, सी प्रिंट कर देना है आपको, लास्ट में आपको क्या कर देना है, सी प्रिंट कर देना है, एंड बस हो गया आपका प्रोग्राम। बाकी कुछ नहीं, ऑलमोस्ट आई थिंक तो करेक्ट आया होगा दिखते। ठीक है, तो फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट कहीं तो मिसिंग तो नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, चलो फाइल सेव एज एंड ovals डॉट html सेव कर दिया। अभी देखते जो हमने किया है काम कर रहा है या नहीं, ovals आ गया। ठीक है, जैसे मैंने प्रोग्राम रन कर दिया, इससे पूछना चाहिए था मुझे, इसने पूछा ही नहीं मुझे, तो फिर प्रोग्राम में कुछ तो एरर गड़बड़ दिख रही है। डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड टाइटल TITLE, टाइटल में कुछ भी
सब कुछ ठीक है। SCRIPT स्क्रिप्ट भी सही है। ये जो भी लिखा हमने वेरिएबल ए VROMPT ये भी सही है। फॉर हाँ SCRIPT कंप्लीट तो है, कई तो एरर है, हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है। LENGTH ये देखो गलत हो गया स्पेलिंग, LENGTH ये गलत हुआ था, LENGTH फिर भी गलत है। मैंने तो सेव कर दिया ना अभी। ठीक है। LEN थोड़ा देखो स्पेलिंग क्या है, LENGTH करेक्ट है, LENGTH I लेस देन और इक्वल टू, कोई तो मिसिंग कुछ तो है, वेरिएबल ICH। ठीक है। एंड अगेन चलो ये वेरिएबल यहाँ से निकाल देते हैं, यहाँ कॉमा करके डाल देते हैं। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेड TITLE SCRIPT वेर, ये थोड़ा चेक करना। एक बार जावास्क्रिप्ट में एरर आ गया ना तो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। फॉर I इक्वल टू 0 I लेस देन ई डॉट लेंथ I प्लस प्लस कैरेक्टर ऐड जो भी है ओके। ठीक है। तो शायद से C इक्वल टू 0 डालना भूल गया था, तो C इक्वल टू 0, क्योंकि काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 करना चाहिए ना, अदरवाइज वैल्यू है नहीं और हम इंक्रीज कर रहे जा रहे हैं। ये एरर था, बाकी कुछ नहीं। अब ये एरर देखते, मैंने C इक्वल टू 0 डाल दिया तो फिर एरर निकलता या नहीं। तो चलो रिफ्रेश, देखो अभी हमारा प्रॉम्प्ट आ गया और मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ, जैसे INDA डाल दिया तो अब ये बताएगा कि 3 इसमें ओवेल्स है, इंडिया वर्ड में 3 ओवेल्स है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोग्राम था। और अगर आप चाहते हो कि इसको इवेंट ड्रिवन बनाया जाए तो जैसे मैंने आपको बताया वही मेथड फॉलो कर लो कि हेड में आप क्या कर लो, देखो फर्स्ट मेथड तो कंप्लीट हो गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ सेकेंड मेथड। याद रखना, फर्स्ट प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया, अभी मैं दिखा रहा हूँ सेकेंड मेथड। तो FORM, उसके बाद आएगा फॉर्म टैग में क्या आएगा, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन। ठीक है, ऑन क्लिक। ठीक है, या ऑन माउस ओवर भी ले सकते हो आप। चलो मैं ऑन माउस ओवर लिख के दिखाता हूँ। ऑन MOUSE ओवर, ऑन माउस ओवर इक्वल टू, ठीक है, ऑन माउस ओवर। एंड कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहिए, F1 नाम का फंक्शन कॉल करना चाहिए। तो ये हमने यहाँ लिख दिया और हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अभी हमने क्या कर दिया, फॉर्म भी क्लोज कर दिया। ये था इवेंट हो गया। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसको कॉल देना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फंक्शन का नाम क्या था, F1 राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये सब के लिए फॉर्मेट सेम ही आएगा। और लास्ट में जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसके पहले लिख दो, कुछ में लिखना है, कर्ली ब्रैकेट दे देना, बस हो गया इवेंट ड्रिवन आपका काम। फंक्शन CTION अलग से कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, अभी मैं से सेव एज। ठीक है, तो ओवेल्स मेथड 2.html, अभी मैंने आपको दोनों मेथड से प्रोग्राम सिखाया है। तो अभी आप देखना आपको कौन सा फॉलो करना है। सेव कर दिया, मिनिमाइज, और ये कहा गया मेथड 2 ओपन। और जैसे मैं ओपन करता हूँ बटन्स आ गया, जैसे पहले हुआ था ना कि बटन्स भी आ गया और ये कॉल भी हो गया। ऐसे कैसे हुआ, तो पहले बटन्स के लिए एक वैल्यू देता हूँ, क्या वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू में लिखता हूँ, वैल्यू में क्या लिखूँ, इसके ऊपर माउस लेके, ऐसे होता है ना, लेके जाओ, इसके ऊपर माउस लेके जाओ, ऐसे मैंने मैसेज दे दिया। चलो ठीक है, और तब वो कॉल होना चाहिए। सेव करता हूँ, रिफ्रेश, देखो अभी आ गया हमारा बटन। बाकी जगह कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। और जैसे मैं माउस विदाउट क्लिकिंग, देखो कुछ क्लिक किए बिना मैं उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ सिर्फ, तो हमारा मैसेज आ रहा है कि एंटर योर स्ट्रिंग। तो मैं डाल देता हूँ इंडिया।
तो ये बता देगा इंडिया, और मैंने ओके बोल दिया तो 3 बोल दिया, तो ये हो गया इवेंट ड्रिवन। और अगर मैं ऑन क्लिक की जगह कर देता हूँ, सॉरी ऑन माउस ओवर की जगह फिर से ऑन क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक, ठीक है, तो फिर जैसे हमारा पहले था, ठीक है, देखो तो माउस लेके गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लिक करना होगा मुझे, तो ही बताएगा IN जो भी डालना है आप डाल दो, और ये बताएगा कितने ओवल्स उसमें है, 3 ही बता रहा है। तो फिर से चलो मैं और एक ट्राई करता हूँ कि इतने ए डाल के देखता हूँ कितना बताता है, 14 ए हो गए, तो ये काम कर रहा है। और इसी के साथ ये मैंने जो भी टॉपिक था जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम का, तो ये कंप्लीट किया हुआ है। और वैसे ही आपका जो सिलेबस है, मीन्स जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पैटर्न आया हुआ है ना, उसमें PHP स्क्रिप्ट का प्रोग्राम मेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। आप चाहे तो उसकी प्रिपरेशन करके रखो, लेकिन मुझे कहीं भी PHP का प्रोग्राम नहीं दिखा उस क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में, फिर भी आप करके रखो। तो HTML का भी मैंने बता दिया है, CSS का भी बता दिया है, और ये आपका जावास्क्रिप्ट का। तो इसी के साथ मैं कोडिंग सेक्शन अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग जो भी कोडिंग मैंने अभी बनाया है वो मैं डॉक्यूमेंट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आसान होता है कोडिंग, सिर्फ थोड़ा कॉन्फिडेंटली लिखो, रन करके तो किसी को दिखाना नहीं है, तो थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो चलेगा, क्योंकि टीचर चेक करने वाले, तो चलो कोई बात नहीं, टीचर इतना थोड़ी बारीकी से चेक करते हैं। तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर कोडिंग। जो भी क्वेश्चन नंबर 8 है अभी वो भी कंप्लीट हो गया है, बाकी जो आपके चैप्टर्स बाकी है तो उसका रिवीजन में जल्दी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो चलो इसी के साथ सेशन एंड कर रहा हूँ। बाय एवरीवन।